ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सति गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 10वें अध्याय का है 26वां श्लोक। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धियों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान अपनी जो विभूति में बता रहे हैं कि सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ मैं। पीपल का वृक्ष भगवान ने क्यों बताया? भौतिक अर्थों में अश्वत्थ से पीपल का तात्पर्य लिया जाता है। पीपल के प्रत्येक अंग का औषधि रूप में सेवन होता है, परंतु 15वें अध्याय में भगवान ने संसार वृक्ष की उपमा अश्वत्थ से दी है। संसार के रूप में भगवान भी अभिव्यक्त हैं, अतः वृक्षों में मैं उसी का स्वरूप हूँ। भगवान ने उसकी ही महत्व बताई, उसकी ही आवश्यकता बताई। कैसे? पीपल के वृक्ष के, क्योंकि जितनी भी औषधि बनती है सब उसी से ही बनती है। बता रहे बहुत चीजों में औषधि काम आती है, और जितने भी पेड़ हैं तो रात में वो शुद्ध वायु लेते हैं और दिन में वो जो है जो गंदी वायु होती है उसको ग्रहण करते हैं, रात में शुद्ध वायु छोड़ते। लेकिन एक पीपल का वृक्ष ऐसा है, भगवान ने बताया कि जो है वो 24 घंटे सबको अच्छा ही पोषण दिया करता है, अच्छी ऑक्सीजन दिया करता है। तो वही समझा रहे भगवान कि वो मैं ही हूँ। औषधि रूप से भगवान ही सबकी रक्षा करने के लिए, सबको शुद्ध करने के लिए, अच्छा करने के लिए भगवान ही बहाया करता अपने अंदर से, ये स्रोत बहाया करता शुद्धता का, सबके लिए ठीक होने का। तो इसलिए भगवान ने अपना ही स्वरूप बताया। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद शब्द की व्याख्या भगवान ने 13वें श्लोक में ही विवेचित हो चुकी है। भगवान की प्राप्ति करा दे वो शक्ति स्वयं भगवान ही। नारद माने भगवान ने कहा जो कभी ना रद्द होने वाला। नारद ने जो भी शब्द कह दिया, जो भी बता दिया, वो रद्द नहीं होगा। भगवान भी उसको रद्द नहीं करते। जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से भगवान ने कहा उसी में समा जाता, लग जाता है, तो वो भी भगवान ने कहा नारद बन जाता। उसके शब्द, उसके विचार कोई रद्द नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान ने अपना रूप बताया। गंधर्वों में चित्ररथ। गंधर्व चेतना का वो स्तर है जिसमें सूक्ष्म विद्याओं का ज्ञान, साथ में शुद्ध कला का ज्ञान भी होता है। जो गंधर्व भगवान के वहाँ जो नृत्य करते हैं, तो जो अप्सराएं होती वो गंधर्व के ही इशारे से सब नाचती हैं। चित्ररथ सब गंधर्वों के अधिपति कहलाते हैं। तात्विक अर्थों में जहाँ भांति भांति के भावों का अंकन होता है वो चित्त की चित्ररथ है। का चित्ररथ जो होता है सब गंधर्वों के भी अधिपति हैं। वो चित्त में ऐसे विचार आते हैं उनके, तो गंधर्व अपने विचारों के अनुसार ही सब ये नाच गाना और जो संगीत होता है वो सब स्वर्ग में करवाते हैं। अध्यात्म विरोधी भाव में युद्ध कर सूक्ष्म अवस्था में पहुंचना चित्त की ये विशेषता है, इसलिए ये भी भगवान की विभूति। अध्यात्म विरोधी भाव से युद्ध कर, जो अध्यात्म में से विरोधी जो बातें होती हैं, माने अध्यात्म से हटके, भगवान से हट करके जो चीजें होती हैं, उस जब चित्त तुम्हारा शुद्ध हो जाता, अच्छा हो जाता, जो हमारे अंदर जो युद्ध चला करता है, ये ठीक है, वो ठीक है, दुनिया जो रंग में रंग रही वो अच्छा है, संसारी रुपया पैसा कमाने में अपना अच्छा समय बता रहा है वो अच्छा है, हमको वो करना चाहिए। तो उधर से जो चित्त तुम्हारा विरोधी भाव को युद्ध करता है, उस अवस्था को चित्त विशेषता के रूप से वो चित्त जो है शांत कर देता है, समझा करके जब उसका शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा वो मैं हूँ। जैसे गुरु कहते हैं कि तुम मन को बड़ा खराब कहते हो, लेकिन मन ही तो तुमको गुरु से मिलाता है। मन ना मिले लगे तो कैसे तुम जाओगे? कि तुम्ही मन ही तुम्हारी चाहिए वस्तु तुमको देता, खाने का, पीने का, घूमने का, टहलने का, देने का, लेने का, सब कौन करवाता है? मन ही तो करवाता है। तो मन खराब कैसे हो सकता है? जब उसको तुम समझोगे, जानोगे, सही ढंग से लगा पाओगे, तो भगवान ने कहा उसी से तुम सुख और आनंद पाने लगोगे। यही समझा रहे भगवान भी कि चित्त में अगर तुम चित्रण सही कर लिया तो फिर ये तुमको समझाता रहेगा, बताता रहेगा और तुमको भगवान का ही स्वरूप बना देगा। सिद्धों में मैं कपिल मुनि। साधना की पराकाष्ठा में पहुंचकर साधक सिद्ध हो जाता है, जिसमें मानस व्यापार अर्थात मन का संकल्प विकल्प सम्यक रूप से लीन हो जाता है। कहते ज्ञान का यही मतलब है, न डर रहेगा, न उसको भय रहेगा, न अच्छाई न बुराई, किसी के बारे में उसको कोई चिंता नहीं रहती। उसकी बुद्धि एक बन जाती है। जो भी हो रहा ठीक है, जो होगा वो ठीक है, जो हो चुका वो सब ठीक है।
कोई चीज में उसको कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती, कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती। उसका बस एक कर्तव्य है, जो सामने आया वही किया। तो इसलिए उसको मुनि कहते। कपिल मुनि जन्म सिद्ध कहलाते हैं, अर्थात उनका जन्म ही उनकी सिद्ध अवस्था थी। साधन की पूर्ण सिद्धि भगवान में ही है, इसलिए सिद्धि में सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान ने अपना बता दिया कि जैसे सिद्धि जो कपिल मुनि थे, तो वो जैसे पैदा हुए थे गर्भ से ही वो सिद्ध थे। भगवान ने शुरुआत की थी ना, जब ये सृष्टि की रचना की, तभी वो कपिल मुनि जो थे, तो उनके वहाँ भगवान जो है, भगवान का भी स्वरूप थे कपिल मुनि। तो वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन होते गर्भ से ही भगवान की भक्ति में लीन होकर के संसार में अवतरित हुए थे। अब आज भी वो सबके हृदय में अवतरित है। तो किससे? अपने ही संस्कार से, अपने ही स्वभाव से, अपने ही भाव से, जो शुद्धता उनके अंदर थी, परमात्मिक स्वरूप। तो सब देखिए उन्हीं का विचार करते, तो कहते वो परमात्मा मैं हूँ। तो कपिल मुनि के अंदर जो बैठ करके इतने महान कार्य किए, ऐसा संसार में आकर के भी अपनी को मोह ममता में नहीं फंसाया, माया जाल में नहीं डाला। तो इसलिए भगवान ने बताया वो मैं हूँ। हमारी शक्ति से ही ऐसी बुद्धि बनती है। भगवान तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की भी व्याख्या करते हैं। यज्ञ कर्म के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। इन सब में श्वास के साथ किए जाने वाला आजपा जप सर्वोच्च यज्ञ है। तो बता रहे कि जो भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे कि जो जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें कोई न कोई वस्तु चाहिए होती, कोई न कोई चीज चाहिए होती, कुछ ना कुछ करना होता, किसी जरूरत होती है। तो कहते हैं उस यज्ञ से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या? आजपा जप। जो हम लोग कहते नहीं है 108 माला, 101 मन का, या हम 10 बार गिनते, मैं 12 बार गिनता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये सब जोड़ घटाना छोड़ करके एक विचार बना लो कि आठों पहर समाधि सिख सतगुरु की स्तादी। हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहूं। जैसे विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि मैं अपने सारे दरवाजा खिड़की सब बंद कर लेता हूँ और बैठ जाता हूँ भगवान के ध्यान में, फिर भी मैं अंतर्मुख नहीं हो पाता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है? तो उन्होंने कहा दरवाजा खिड़की खोल दो और संसार को देखो कैसा ये परेशान है, कितना दुखी है। जब तुम ये देखोगे तो तुम्हारा ध्यान लगेगा, कहोगे अरे ये जन्म लेने का इतना बड़ा कर्म है, यहाँ संसार में आने से इतना दुख है, बार बार आना, बार बार जाना। इसलिए अब ये आना जाना बंद करो संसार में, देख करके भगवान की भक्ति में, तो भगवान की तरफ वो जुड़ेगा, बैराग से परमात्मा की ओर वो रमेगा। जैसे महात्मा बुद्ध देखो है, जब वो 3 जगह पर उन्होंने देखा, एक वृद्ध को देखा, एक बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, सबको देख करके भी तब उनके मन में निश्चय आ गया कि ये शरीर का भरोसा ना करके, ये तो क्या इसकी है दशा हो, इसमें क्या लिखा हुआ, इसका भरोसा ना करके परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में ही लीन करना चाहिए। तो यही बता रहे कि सबसे बड़ा जाप क्या होता है? आजपा जाप, जिसमें कोई नाप तोल ना है, वो कोई झगड़ा ना हो। भगवान तो अनमोल। जैसे तुम अपने बच्चे को कितनी बार पुकारते हो, क्या गिनती करते हो? पति के साथ कितने दिन से रह रहे हो, क्या गिनती की है? कितनी तुमने रोटियां खाई, कुछ गिना है तुमने? कितने बार स्नान किया? कुछ भी तुमको याद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसको कुछ जोड़ना नहीं चाहते, वो तुम्हारा अपना है, उसमें नहीं जोड़ोगे। लेकिन भगवान के लिए हम 10 दिन से रह रहे, बताएं मैंने इतने एकादशी की, मैंने इतनी बार तीर्थ गए, मैंने इतनी बार जाप के, ये सब तुम करते रहते हो। भगवान कहते वो नहीं, वो तो तुमको सब जब याद है तो हमारे पास तुम आए ही नहीं, तुम तो उसी रास्ता पर ही बैठे हुए हो। तो इसलिए समझा रहे कि जो आजपा जाप करते हैं, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता कितना जाप हुआ भगवान का, कितनी उसके लिए कितना हम कर पाएंगे, उनको याद नहीं रहता है भगवान की तरफ। जितना जितना मुड़ाते हैं उनको कुछ भी होश नहीं, कुछ खबर नहीं रहती है। तब भगवान कहते वही श्रेष्ठ बन जाता है। जहाँ पे जोड़ घटाना है, नाप तोल है, वहाँ पर नहीं। तभी बताया आजपा जाप। इस जाप से जिह्वा या ओंठ नहीं हिलते। ये जप ब्रह्मा की प्राप्ति कराने में सबसे शक्तिशाली साधन है। कहते जिह्वा और ओंठ तक नहीं हिलते, मन में चलता रहता कि नहीं चलता रहता। परमात्मा से प्रीति हो गई तो हमेशा जो है भगवान का ध्यान रहता। कण कण में भगवान तुम विद्यमान हो। ये परमात्मा का ही स्वरूप है संसार। सिया राम में सब जानी, सारे के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। जब ऐसी बुद्धि बनती है, ऐसी समझ बनती है, तो ये उसके अंदर उत्तमता आती है। तो इसलिए समझा रहे कि वो सर्वोच्च है। जब यज्ञ से तो भगवान को, ब्रह्मा को भी पाया जा सकता है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और साथ में इसकी किसी द्रव्य, परिश्रम और हिंसा आदि का सर्वथा अभाव भी है। अगर बाहर से किया जाए तो किसी की हिंसा हो सकती है। माने जैसे अभी तुम माइक लगा करके रामायण बैठा ले हो अपने घर में,
और तो कितने लोग देखो परेशान हो रहे, किसी का सर दर्द हो रहा, कोई बीमार है, किसी को कोई मर गया है, किसी के पेपर हो रहे हैं, कोई परेशानी है उसको, तो तुम अपना शुरू करे हुए हो चिल्ला चिल्ला करके, तो उसको क्या सुन मिलेगा? तो ये भी एक हिंसा है। और बता रहे हिंसा होती है आदि, और कहा परिश्रम भी नहीं लगता, अलग से करने जाओगे, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, इसका परिश्रम भी नहीं लगता, और द्रव्य भी नहीं लगता, कोई पैसे की जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान किया भगवान को याद करने का, तो बढ़िया आराम से जपते रहो, तुमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा उसकी कोई ध्यान नहीं रहेगा तुमको। और ऐसे भगवान ने कहा पैसे जोड़ोगे तो इतना वहां लग गया, उतना वो लग गया, वो हुआ, ये हुआ। इसे कहते परिश्रम की भी जरूरत नहीं, ना हिंसा की, और भगवान से कोई भी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती, कर्म करने की जरूरत नहीं, मन में तुम्हारे छपा हुआ, उसके लिए तुमको क्या करना है, बाहर से तुमको क्या लेना है। तो इसलिए बता रहे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण जप यज्ञ भगवान की विभूति है। भगवान ने अपने को जप यज्ञ बताया, कहा ये विभूति है भगवान की। हिमालय सब पर्वतों से ऊंचा है, तात्विक अर्थ में हिम शीतलता का प्रतीक है, चंचलता में उष्णता होती है, चंचलता का भाव ही शीतलता है, और चित्त में चंचलता का भाव ही ब्रह्म में चेतना की स्थिति को दृढ़ करता है, और दृढ़ता ही स्तंभ का लक्षण है। इस अर्थ में चित्त की शांत और शीतल अवस्था ही दृढ़ स्थिति में सर्वोपरि। भगवान ने ये हिमालय पहाड़ को भी अपना स्वरूप बताया, तो बता रहे है तो बहुत ऊंचा तात्विक अर्थ, लेकिन उसके अंदर शीतलता भी बहुत है, तो चंचलता भी बहुत है, लहरों लहरों पर उसकी चंचलता छाई रहती है, और चंचलता का अभाव रहता है। हिमालय पर्वतों में ऊंचा है, तात्विक अर्थ से हिम शीतलता का प्रतीक है, चंचलता से उतरता होती है, चंचलता का अभाव ही शीतलता है, और चित्त में चंचलता का अभाव ही ब्रह्म में चेतना का स्थिति है, दृढ़ करता है, दृढ़ता ही स्तंभ का लक्षण है। इस अर्थ में चित्त की शांत और शीतल अवस्था की दृढ़ स्थिति में सर्वोपरि है। भगवान ने अपने को हिमालय पर्वत क्यों बताया? क्योंकि वो कैसा है, दृढ़ है, अपने संकल्प में चित्त में दृढ़ है, और चंचलता भी उसके अंदर है। कैसे? क्योंकि देखिए कैसे वो घूमा करता है, ये चंचल है, इसी कारण ब्रह्मा में चेतनता की स्थिति को दृढ़ करता है चंचलता के कारण। ऐसे तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ हो जाता है, तो परमात्मा में स्थिति होने में कोई कठिनाई नहीं रहती, उसको पाने में कोई देर नहीं रहती। इसलिए भगवान ने अपना वो भी विभूति बताई है कि वो मेरा ही अपना स्वरूप है। कौन? हिमालय पर्वत। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा 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 बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, यही जन्म का सार अमृत बरसेगा है, यही जन्म का सार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान के पहनो गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, सत्य भाव के पहनो गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार बरसेगा। प्रेम हरि से जो नहीं करता,
पड़ा नरक में फिर वो सड़ता, प्रेम हरि से जो नहीं करता पड़ा नरक में है वो सड़ता। लागत दे लानत दे संसार अमृत बरसेगा, लानत दे संसार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा बस बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन